कल के डेट के अंदर मार्केट अगर ये कहता है कि मैं ऊपर जाऊंगा तो मुश्किल है, नहीं जाऊंगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। और ये कल मैं भी बता रहा था कि भाई ये इतना बड़ा गैप यहाँ पर चल रहा था, ये देखो। अब ये गैप इसने भरा यहाँ पर। ठीक है, ये गैप भरा, इसके बाद में सपोर्ट ले रहा है। अब इसके बाद में नीचे एक छोटा सा गैप आता है यहाँ पर। ये गैप कौन सी तारीख का गैप है? ये गैप है यहाँ से चले थे ये 7 अप्रैल से चल के कूद के ऊपर गए थे। ये गैप पूरा पूरा चल रहा है। अब ये गैप भरने हो सकता है आ जाए, लेकिन ये निश्चित है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर में ये फीलिंग यहाँ पर जब भरी जा रही है और वो अपसाइड चल रहा है, ये 500 एक अच्छा सपोर्ट है। 500 सपोर्ट होने के बाद में कल 500 का सपोर्ट तोड़ के अगर ये बाबूजी ऊपर चले गए, नीचे चलेगा तो फिर क्या होगा? तो काफी हद तक संभावना ये है कि क्या ये नीचे जाएगा। 500 पे 77 लाख का सपोर्ट है, लेकिन सबकी हवा खराब है कि 77 लाख का सपोर्ट के कितनी देर तक टिकेंगे। ठीक है, 500 पे टिकने की संभावना कितनी है? अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब ये समझ लीजिए 380 लाख का सपोर्ट 300 पर है, 80 लाख का सपोर्ट 300 पे है। तो हम आपस में यहाँ पर 300 23,300 अगेन। ठीक है, ये ध्यान रखना 23,300 दोबारा आने की कोशिश करेगा। और ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ये थोड़ा सा सपोर्ट लेगा आज की डेट में। जब सपोर्ट लेने के बाद ये यहाँ पे ट्रिप करेगा 550 के आसपास। चल रे चल, तू कहाँ पे चल भाई। आज तो लगा दी बाट। ठीक है, लग गई। अब देखो, हमने 1 घंटे के चार्ट पे यहाँ पर बताया है कि थोड़ा डिप आ सकती है। ये यहाँ से एक सपोर्ट लिया है इसने, ऊपर निकलने की कोशिश करी है। अब ये सपोर्ट कितनी देर तक टिकेगा इसको समझना ये जरूरी है। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है और ट्रेंड लाइन को समझना इसीलिए जरूरी है। जब भी ट्रेंड लाइन को आप डालते हो, यहाँ मॉर्निंग में मैंने थोड़ी सी स्ट्रीम करी थी और ये बताया था कि ये जब गैप चल रहा है, ये गैप फिलिंग करेगा करेगा यहाँ पर। इससे कल बैलेंस बना के एक ही दिशा में नीचे की तरफ चलता रहा और ये ट्रैप मार के इसने नीचे की तरफ 200 मूविंग एवरेज की, ये टर्कवाइज लाइन है, नीचे की तरफ दिशा दे दी। अब अगर इसे 1 घंटे के चार्ट में आप देखेंगे तो 1 घंटे के चार्ट में बहुत सी रूपरेखाएं नजर आई। ठीक है, अब इसी ट्रैक को हायर एंड हायर जो चल रही थी, ये देखिए हायर एंड हायर जो चल रही थी, ये यहां से तोड़ दिया, यहां से जंप लिया, जो कि छोटा सा गैप था, गैप फिल किया, अब ऊपर की तरफ चले गया। अब एक डर ये है कि कल को डेट में ये छोटा सा गैप नीचे की तरफ खड़ा हुआ है 23,300 के 100 के आसपास। अब यहाँ 1 घंटे के चार्ट में अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर से प्रेशर है, एक विक बन रही है, अनडिसीजन कैंडल कह सकते हो। वी शेप में ऊपर से रिकवरी देने की कोशिश की 1 घंटे के चार्ट में। 3 मिनट के चार्ट में ये देखेंगे, 3 मिनट के चार्ट में ग्रीन कैंडल शो अप बहुत अच्छी आई, कोई बिल्कुल सही है, डब्ल्यू पैटर्न बना के सही आ गई। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने थोड़ी देर पहले खींची थी ऊपर से, इस ट्रेंड लाइन का टच करने के बाद में नीचे की तरफ नीचे डाउन हो गई। अब आप ये 1 डे के चार्ट पे आ जाओ सीधे। 1 डे का चार्ट में आपका क्या कहता है? 1 डे का चार्ट के अंदर में टोटल 1 डे के चार्ट में आप ये देखोगे, यहाँ पर मैं लाइन चार्ट डालता हूँ सिंपल सा, यहाँ पर चार्ट को हटा देता हूँ, ये लाइन चार्ट हो गया। ठीक है, ये सब हटा देता हूँ। 200 मूविंग एवरेज ऊपर खड़ी हुई है, नीचे ही है। अब चार्ट की वैल्यू और चार्ट की रूपरेखा क्या दर्शा रही है? चार्ट की रूपरेखा अभी भी नॉलेज में देखोगे तो यहां पर नॉलेज में ये इनवर्स, एक सेकंड, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल सही है।
ठीक है, वन डे के चार्ट में। लेकिन वन डे के चार्ट में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहां पर ये पैटर्न कुछ इस तरह से गिराने की कोशिश कर रहा है। ये अभी आपको मैंने दिखाया है, जैसे कि मैंने ये कहा कि ये ट्रेंड लाइन मैंने यहां से यहां खींच दी, ठीक है, 200 मूविंग एवरेज सबसे ऊपर है, उससे नीचे दबाव में भाग है। रूपरेखा चार्ट की ऐसे ही बनेगी, ध्यान रखना। यहां पर आरएसआई के ट्रेंड को देखा तो ये ट्रेंड लाइन मैंने खींची, ठीक है, ये नीचे की जो डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद में ऊपर की तरफ आ रही है, ये यहां से टच होने के नीचे आ जाएगी। ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट के अंदर मैं ये रूपरेखा, अब मैं इसे 1 घंटे में ले जाता हूं। 1 घंटे के चार्ट में हमेशा चार्ट के विक को देखना, वी शेप में रिकवरी में एक ग्रीन कैंडल उठाई है। अब ग्रीन कैंडल उठाइए, इसे कहते हैं, अब आप गौर से समझना कि मार्केट गिरा क्यों। जितने टोपीबाज बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर में, वो खामा खा के करे जा रहे हैं कि ये गिरा क्यों। अबे भाई, पैटर्न क्यों नहीं समझ में आता तुम लोगों को? ये देखो, ये कौन सा पैटर्न कहलाया? हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहलाया ना, तो गिरेगा ही। ये देखो क्या पैटर्न बना, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, मजाक बना रखा है। हाँ भाई, तनख्वाह मिल रही है, सीधे सीधे करना क्या है इनको, पेट तो भर जाता है। अब यहाँ पर आपके पास में एक छोटा सा चार्ट फिर दोबारा से पलट के दिखाऊं, तो ये चार्ट मैं वनडे में ले जाता हूं, सिंपल सी बात, वनडे के अंदर में, ठीक है, इसे मैं हटा देता हूं। थोड़ा सा डिसीजन लेने के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आज जो धोखे खा गए, आज मैं ज्यादा स्टीम नहीं कर पाया क्योंकि सॉरी, मुझे थोड़ा काम से जाना पड़ा। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ 80% तो मैं पहले ही बताने की कोशिश करता हूँ। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो आपको समझ में आ गई है, नहीं आई तो फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, जब ये चार्ट नीचे की तरफ टर्न हो रहा था, ये चार्ट, तो पापड़ कौन बेच रहा था? टीवी वाले। ये देखो, चार्ट ऊपर जाकर वहां से टच होकर नीचे आ रहा है, ठीक है, टच होकर वापस नीचे आ रहा है, नीचे की ट्रेल लाइन क्या दोबारा टच कर रहा है, फिर यहां से जा रहा है ऊपर, फिर उसने अगले हायर को तोड़कर लोअर बना लिया। इशारा हो गया था कि मैं नीचे जा रहा हूं। अब ये कैंडल बीच में इस सपोर्ट के पास अटक रही है, इस सपोर्ट के पास अटक रही है। अभी भी 1 घंटे के चार्ट में मूविंग एवरेज कट करा हुआ है, काटा हुआ है 1 घंटे के चार्ट में। इसी काट को अगर आप लॉन्ग शॉट में देखेंगे, वीकली चार्ट में देखेंगे, तो क्या आने वाले समय में हम दोबारा नीचे गिरने वाले हैं? तो आप गौर से वीकली चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे। एक बार चार्ट यहां से चल के नीचे डिप लगाया, ठीक है, यहां पर डिप लगाया 21,856 पर 7 अप्रैल 25 के एवरेज के आसपास। चार्ट ने दोबारा से जंप लगाया ऊपर, टूटा यहीं पर ही है। कहां पे टूटा है? देखो, एक रेजिस्टेंस यहां लगा लो आप, असली टूटने का नजरिया ये देखो, यहीं पे टूट रहा है। ये टूटा था 23 सितंबर 24 को, यहां पे वीकली चार्ट की बात कर रहा हूं, और 26 सितंबर को ये टूटा है 26,300 समथिंग कुछ, ठीक है। आपको डबल पैटर्न बन रहा है, ऊपर से एम पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट में। देखो, वीकली चार्ट में जो चार्ट जड़ से स्टार्ट होता है, अगेन ट्रिप वही मारता है, क्योंकि कोई वीकली चार्ट पे बड़े चार्ट को देखता नहीं है, बहुत कम देखते हैं। जो भी है शो, वो शोबाजी होती है, जो भी है, जिसका अपना अपना सोचने का नजरिया है, तीधे तो रुके, इंडेक्स में रुकता भी नहीं है। अब बाबू, ये 200 मूविंग एवरेज नीचे आ रही है, अब ये 200 मूविंग एवरेज यहां पर रखी हुई है, इस जगह रखी है, ये इस कैंडल के पास से टच हो रही है। ये कैंडल कौन सी है? 3 जून 24, धुआंधार तरीके से मार्केट झटके से नीचे आया था। अब यहां पर ये चार्ट क्या यहां पर टच होने आ रहा है? अभी कुछ नहीं कह सकते, जल्दीबाजी होगी। यहां पर एक चार्ट ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की घोषणा करी हुई है,
वीकली चार्ट में जो आपको दिखेगा, ये देखिए धीरे धीरे नीचे आने के बाद फिर एक ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो समथिंग ये मान के चलो कि 2300 के पास दोबारा आएगा। अब मैं इसको सब साफ करने की कोशिश करता हूँ, पिक्चर दोबारा अगले स्टेज में ले जाता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे आ गया हूँ मैं दोबारा। 15 मिनट के चार्ट पे ये पैटर्न आपको यहाँ पे हायर लो। अब मेरा कहने का मकसद है, ये पॉइंट है 18 मई 26 का, गिरे हम 23,300, फिर यहाँ पे आए 23, तकरीबन 400, 350 के 400 के आसपास एवरेज, फिर वापस यहीं पर आए 23,500 के आसपास। तो अगला हमारा रेजिस्टेंस 23,400 से लेकर 23,300 का सपोर्ट बनेगा। 23,300 का सपोर्ट बन सकता है। इसे ये ना समझना कि पत्थर की लकीर है भाई। चार्ट कुछ भी कहे, 200 मूविंग एवरेज से नीचे, 50 डेज मूविंग एवरेज से नीचे, आरएसआई नीचे ट्रैप कर चुकी है। अब इसको ये देखना है कि भाई इसका अगला छोर कहाँ है। 13-14 पर आरएसआई आएगी तो करेंगे काम। अब आ गए हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पर। निफ्टी के ऑप्शन चेन पर आ जाते हैं तो यहां गई, कहां पर गई, फ्यूचर गया 740, स्पॉट गया 550। अब आप 24,000 से ये कॉल राइटर ने 33 करोड़ की लगा के और 1,62,00,000 की ओआई लगा के नीचे की तरफ जो फेंकना चालू किया है कि आप संभल नहीं पाए, कोई भी नहीं संभल पाया। यहाँ पे देखिए 33 करोड़ की वैल्यू नाम की चीज नहीं है। अब इसने क्या करा है, सपोर्ट ले लिया है 22 करोड़ पे, 500 पे सपोर्ट लिया, 22 करोड़ पे 500, 23,500 पर सपोर्ट लिया है और 23,500 को सपोर्ट को इसने यहां स्थिर किया। अब ये बिल्कुल सही बात है, 10 करोड़ की यहाँ पे वॉल्यूम लेकर स्थिर किया। अब चेंज ऑफ ओआई यहाँ कहाँ है, 7 लाख की चेंज ऑफ ओआई पुट राइटर है, 7.5 एवरेज लगभग वही है। 89 लाख की कॉल राइटर ने वॉल्यूम दिखाई है। तो यहां से संभव है कि थोड़ा डिप मारे, लेकिन जब मार्केट डर जाता है, तो डरा मार्केट, तो कल की डेट में हो सकता है कि मार्केट 600 पकड़ ले तुरंत। 18 करोड़ की वॉल्यूम है आज भी, तो 600 जब पकड़ेगा मार्केट, तो 600 पकड़ने के बाद में मार्केट को क्या दहशत आएगी, दोबारा नीचे गिरने की सोचेगा, बिल्कुल सोचेगा। ये 10 करोड़, 10 करोड़, ये जो दो भैया बैठे हैं, 22 करोड़ अगर टूटेगा तो सीधे यहां पहुंचेंगे 23 करोड़ पे। इस बात को ध्यान रखने योग्य बात है। पीसीआर कहाँ चले गया, 0.57 का पीसीआर आ गया, ठीक है, सांस ले सकता है एक बार को। मैक्स पेन कहाँ चले गया, निफ्टी का मैक्स पेन 23,800, ठीक है, 23,800 पर था, नीचे आ गया। अब आपको क्या देखना है, सबसे ज्यादा आपको क्या देखोगे, ये मल्टी स्ट्राइक कहलाती है, ठीक है, मल्टी स्ट्राइक कहलाएगी ये। तो आपको मल्टी स्ट्राइक में हाँ 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 23,500, और ये आ जाओ आप, हाँ जी, 23,550। तो 23,550 में 500 मान लो, 550 एवरेज, कभी न भूले। तो भाई देखो ये, अय्या,
7,74,000, 8,10,000, इससे कुछ लोग गायब हो गए। ये हो गया 550। 550 में यहाँ पर ऐड हो रहे हैं कि क्या चीज़ है, देखो। पुट स्ट्राइक नीचे है, कॉल स्ट्राइक ऊपर है। इसीलिए मैं दोनों चीज़ को साफ-साफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर पुट राइटर अभी-अभी एंटर हुए हैं, तो वो 600 तक घसीट के लेके जाएँगे आपको। 4 लाख, और यहाँ कॉल राइटर से गायब हुए हैं 600 पर। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। ओपन इंटरेस्ट अगर वहाँ समझ में नहीं आया, तो यहाँ देख लो। छोटा-सा इंटरेस्ट यहाँ पर आया, दिख रहा होगा, ठीक है? पीसीआर कहाँ चले गया? 0.57 का पीसीआर आ गया, ठीक है, चांस ले सकता है एक बार को। मैक्स पेन कहाँ चले गया? निफ्टी का मैक्स पेन 23,800, ठीक है, 23,800 पे था, नीचे आ गया। अब आपको क्या देखना है सबसे ज़्यादा? आपको क्या देखोगे? ये मल्टी स्ट्राइक कहलाती है, ठीक है? मल्टी स्ट्राइक कहलाएगी ये। तो आपको मल्टी स्ट्राइक में हाँ, 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 23,500, और ये आ जाओ आप। हाँ जी, 23,550। तो 23,550 में 500 मान लो, 550 एवरेज। कभी न भूले। तो भाई देखो ये, अय्या, 7,74,000, 8,10,000, इससे कुछ लोग गायब हो गए। ये हो गया 550। 550 में यहाँ पर ऐड हो रहे हैं कि क्या चीज़ है, देखो। पुट स्ट्राइक नीचे है, कॉल स्ट्राइक ऊपर है। इसीलिए मैं दोनों चीज़ को साफ-साफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर पुट राइटर अभी-अभी एंटर हुए हैं, तो वो 600 तक घसीट के लेके जाएँगे आपको। 4 लाख, और यहाँ कॉल राइटर से गायब हुए हैं 600 पर। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। ओपन इंटरेस्ट अगर वहाँ समझ में नहीं आया, तो यहाँ देख लो। छोटा-सा इंटरेस्ट यहाँ पर आया, दिख रहा होगा, ठीक है? गिफ्ट निफ्टी को समझना है। देखो गिफ्ट निफ्टी क्या हुआ कि गिफ्ट निफ्टी ने यहाँ पर जब फोड़ा-फोड़ी करी है, तो गिफ्ट निफ्टी क्यों गिरा? सबसे पहले आपको समझना होगा गिफ्ट निफ्टी गिरा क्यों? देखो यहाँ पर इंडिकेशन दे दिया उसने गिरने का। यहाँ पर क्या है, 29 मई को इंडिकेशन दिया, सवा 10 बजे करीबन, ठीक है? सवा 10 बजे इंडिकेशन मारा सीधे, और नीचे की तरफ यहाँ पर लोअर लो बना लिया, और लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ चलना चालू हो गया। अब वो धीरे-धीरे चलने के बाद में उसने फेर पकड़ा दबा-दब भैया, ये चले नीचे। तो अब आपको ये पहले आकलन करना चाहिए था ना भाई। 200 मूविंग एवरेज के नीचे तो डंडा ही नहीं होता। अब हम ऐसे छोटे चार्ट पे भी अगर देख लें, तो इसका डंडा कहाँ जा, ये देखो, छोटे चार्ट पे भी देखोगे तो कितना देखोगे? मैं इसे भी कर देता हूँ छोटे चार्ट पे, ये देखो।
100 मूविंग एवरेज से नीचे, 50 और 200 से नीचे। बाकी ये छोटी-छोटी मूविंग एवरेज 20 और 9 की मूविंग एवरेज ये तो यहीं टूट गई थी। इस जगह ही टूट गई थी ये। इसने यहीं तोड़ दिया था। तो सारी की सारी तो यहीं टूटी 200 मूविंग एवरेज। नीचे की तरफ गए तो क्या हुआ, पिक्चर हो गई खत्म। समझना इसलिए। अब यहां पर पिक्चर ने उठाव क्यों लिया? गिफ्ट निफ्टी ने यहां पर बैलेंस बनाया, बॉटम बनाया, ये वी और ये वी से बॉटम बनाया। तो बॉटम कैसे बना आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा टुकड़ा बॉटम बनाने के लिए नीचे की तरफ इकट्ठा हो गया और यहां पर एक बॉटम बनाने की कोशिश की, लेकिन ये बॉटम नहीं होगा कामयाब। अब आप आ जाइए 1 घंटे के चार्ट पर।